Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, and holistic and intuitive life coach and guide. How are you, my soulmates? I hope that you are doing great and amazing in your life. And जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये वीडियो लेके आई हूँ। ऑब्वियसली हमने बहुत सारी बातें की है इन माय लास्ट वीडियो, जहाँ पे हमने स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के बारे में बात किया है, विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल फेज when it comes to spiritual awakening. So I would really like you to watch that video and understand that what are the symptoms and phases of spiritual awakening, as it is one of the content and one of the type of spiritual awakening. जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में रहते हो, तब बहुत बार आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, एक अकेलापन महसूस होना, या बहुत सारी चीजें आपकी दुनिया में है, आपकी जिंदगी में है, फिर भी कहीं ना कहीं एक खाली सापन महसूस होना। तो ऐसा क्यों? क्या उसमें सिर्फ ईगो पैटर्न्स ये एक ही रीजन है या मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं? तो इसी सब चीजों का खुलासा मैंने उस वीडियो में किया है। So you should watch that video and understand that what are the phases of spiritual awakening and आप कैसे कैसे उन चीजों में ग्रो होते जाते हो। आज हम एक 5 हिडन साइंस के बारे में देखने वाले हैं कि आपको समझ में आए कि यस, यू आर इन द मिडल ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ जो हो रहा है ये एक फेज है या जस्ट मे बी सम प्लैनेटरी मूवमेंट्स है या कुछ अलग बात भी है। तो एक्चुअली समटाइम्स व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू फील कि एक इनर शिफ्ट, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपको अगर महसूस हो रही है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो बस आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, हम एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। आपको क्या लगता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या एक सडन ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है या कुछ फैंसी प्रोसेस है कि आपको ऐसा लगे कि ओह, आज से मुझे बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखने को मिलने वाले हैं, आज मुझे खुद एंजल सामने से गाइडेंस देने वाले हैं, अभी मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं विद अ स्नैपशॉट मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, तो आई वुड से दैट नो, इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट. But spiritual awakening is a more detailed process, very time consuming process, and जब वो जिंदगी में चीज आती है, तब you have to understand that you are lucky enough that you have realized that thing. Spiritual awakening ये हर एक इंसान के जिंदगी में आती है, बस फर्क इतना होता है कि कौन से लोग उस चीज को समझ पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं कि हाँ, मैं जो महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, बल्कि और कुछ नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक डायनामिक एंड ह्यूज इनर शिफ्ट है कि आपको अंदर से समझ में आते हैं चीजें कि एक ईगो पैटर्न्स क्या है, ईगो डेथ्स क्या है, जो भी आपको एंजल्स, यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है वो आप कैसे डिकोड कर पाते हो, आप कैसे अपने ही खुद सिचुएशंस को समझ पाते हो, एंड कपल ऑफ मोर थिंग्स, एंड हाउ यू इवॉल्व स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली इवॉल्व होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगते हो। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, बट मोर ओवर ऐसा है कि आप लोगों को पहचान लेते हो, आप खुद को पहचान लेते हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, आप किसके लिए बने हो, वो आप समझ में आने लगता है। एंड बिफोर यू ब्लेम एनीथिंग एंड एनीवन इन दिस वर्ल्ड, यू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस स्टफ, एंड दैट इज द मेन एस्पेक्ट एंड दैट इज द मेन गोल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। सो इसमें सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा साइन अगर हम देखें, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक हंगर रहता है आपके दिल में और दिमाग में टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड एवरी स्मॉल थिंग्स।
दिस इज वन ऑफ द ह्यूज साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा इस चीज का मीनिंग क्या है। अगर मुझे ये एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो इस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। अगर मुझे 1010 दिखाई दे रहा है, 143 दिखाई दे रहा है, 108 दिखाई दे रहा है, तो ये एंजल नंबर जरूर मेरे सिचुएशन से रिलेटेड होगा। आपके दिल में एक हंगर होती है कि नहीं, मुझे और आगे जाना है, मुझे और कुछ चीजें जाननी है। एक ही आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। ये चीज मेरे मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ था कि हमेशा मैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेजेस को अंडरस्टैंड करती थी, पर कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद वो मेरा पर्पस है ही नहीं। फिर वापस मैं बैक आउट करती थी। आई यूज्ड टू अगेन लीव माई रूटीन लाइफ। बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं इतने साइंस और इतने सिंक्रोनिसिटीज एंजल्स देते हैं, यूनिवर्स देते थे, माँ काली देती थी, कि मुझे ऐसा लगता था कि देर इज समथिंग डीपर देन आई एम इंटरप्रेटिंग। कुछ तो मतलब है इस चीज में। इट्स नॉट जस्ट अ कैजुअल थिंग विच आई एम एक्सपीरियंसिंग। फिर वापस मैं स्पिरिचुअल रूटीन में आ जाती थी, जर्नलिंग करती थी, और फिर मुझे समझ में आने लगता था कि व्हाट आर द फ्लॉज इन मी, व्हाट आर द फॉल्ट्स आई एम डूइंग, वेयर शुड आई गो एंड व्हाट आई एम डूइंग। मुझे जाना किस तरफ है और मैं कर क्या रही हूँ, मैं बनी किस लिए हूँ और मैं कर क्या रही हूँ। यू नो दिस डिफरेंशिएशन हैपनिंग। आप वो चीजें इवेंचुअली समझने लगते हैं जैसे आप जर्नलिंग शुरू करते हो। जर्नलिंग करना मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप यू आर जस्ट राइटिंग डाउन योर थॉट्स, बट वंस यू अगेन गो बैक टू व्हाट यू हैव रिटन, यू रिफ्लेक्ट। जर्नलिंग इज अ मिरर माय डियर। आप जो लिखते हो वो ही चीज आप रिफ्लेक्ट करते हो। मान लीजिए वो आपकी एक शैडो साइड बन जाती है कि हमेशा वो आपका साथ देती है। जो भी आप चीजें लिखते हो कि जो आप नहीं हो और आपको कैसा बनना है, वो आपका मिरर बन जाता है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उस चीज से। whenever you go back and read those things, फिर आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये भी मुझे लिखना चाहिए, और जो मैंने लिखा है वैसा बनने का मैं कोशिश जरूर करूंगा। दैट रिफ्लेक्टिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके शरीर में आ जाती है, एंड यू ट्राई टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दैट थिंग ड्रास्टिकली, एंड फ्रॉम दैट ड्रास्टिक, अगर वो ड्रास्टिक भी है फिर भी इट टेक्स सम टाइम टू ट्रांसफॉर्म। यू नो इट्स लाइक अ बटरफ्लाई, टेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा उस चीज को, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर विलिंग टू डू दैट। आप में कितना ज्यादा हंगर है, आप कितने ग्रीडी हो टू इवॉल्व, इट मैटर्स अ लॉट। सेकेंड साइन भी कुछ ऐसी ही है। सेकेंड साइन इज ऑल अबाउट दैट यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड कंप्लीटली। यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ, यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द डिवाइन। इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के वीडियो में बताया है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक क्रिस्प दे देती हूँ इस चीज का, दैट बहुत ईगो बैटल्स रहते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि जो चीज मेरे साथ हो रही है, क्या वो मेरा ईगो है जो बीच में आ रहा है, या वो सामने वाले की गलती है जिसकी वजह से मैं डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा हूं। डिस्कनेक्टेड होना मतलब आप मौजूद होते हो, आप अवेयर होते हो, आप कॉन्शियस होते हो क्या आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू क्या चीजें चल रही है। बट फिर भी जैसे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डिवाइन पे विश्वास करना छोड़ देते हो। आपको लगने लगता है कि आप घबरा जाते हो। इतने साइंस देखने के बाद आप घबरा जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि इतना नंबर्स दिख रहा है मुझे, इतने फेदर्स दिख रहे हैं, इतने मैसेजेस हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एंड यू इवेंचुअली गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द साइंस, यू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। आप खुद से भी डिस्कनेक्टेड होते हो कि आप कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जितने भी कर रहे थे, वो आप अचानक से रुका देते हो, आप नहीं करते हो वापस वो चीज।
कहीं ना कहीं चीजें बहुत थम सी जाती है। बट अगर आपको ये चीज महसूस हो रही है, ये जो खालीपन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डार्क एनर्जीज यू हैव सराउंडेड योरसेल्फ विथ। ये डार्क एनर्जीज कहीं ना कहीं एक अंधकार है, और उस अंधकार से आपको बाहर आने की जरूरत है। और फिर आप बाहर कैसे आएंगे? फॉर दैट मदर नेचर, मदर अर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो ही आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बाहर लाने की मदद कर सकती है। हम उन लोगों को कभी ना कभी ऐसी सारी चीजें सजेस्ट करते हैं टू गो एंड हैव अ गुड वॉक इन नेचर। नेचर से बातें करिए, ट्रीज से बातें करिए। whenever you go out in a garden or in a greenery, try to touch the trees, try to touch the flowers. Obviously do not pluck them, but एक serenity महसूस होगी। आपको महसूस होगा कि हाँ, आप भी तो इसी नेचर से बिलोंग करते हो। कितनी सारी सुंदर चीजें डिवाइन ने बनाई हैं। अगर वो सारी चीजें इतनी सुंदर बनाई हैं, तो आपका भी तो लाइफ वो बहुत ज्यादा सुंदर बनाएगा। और सबके लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अ पार्ट। बस फर्क इतना ही है कि आप कितने जल्दी वो चीजें रियलाइज करते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज यस अ टफ प्रोसेस। आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिलेंगे। आप कुछ लोग खोएंगे तो कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। अगर आप एक जॉब खो सकते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आपके प्लेट में आएगा। आप अगर एक रिलेशनशिप खो रहे हो तो शायद वो इंसान आपके लिए कभी बना ही नहीं था, आपकी फ्रीक्वेंसी कभी अलाइन करने के हिसाब से वो बना ही नहीं था। कुछ और कोई और इंसान आपके जिंदगी में आएगा जो शायद आपको हमेशा आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सपोर्ट करेगा। सो फॉर एन नंबर ऑफ पीपल कहीं ना कहीं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेजेस उनको देखने को मिलेंगे। एंड कोई ऐसे भी इंसान है होते हैं जिन लोगों को सब कुछ एक साथ ही देखने को मिलता है। सो वी कॉल देम एज दी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सोल्स, जो बहुत ज्यादा चीजें एकदम एक्सपीरियंस कर देते हैं। सो ऑब्वियसली कर्मा होता है, कार्मिक बैगेज भी रहता है उन सारे लोगों के लिए। So tons of things are involved in that, but yes, even though it is a lengthy process, it is one of the most beautiful process, my dear. आप लोगों को इतना कुछ सीखने को मिलता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, जो शायद हमें बुक्स से किसी और से जानने के बाद भी समझने को नहीं आए, जो हम खुद एक्सपीरियंस करने के बाद समझते हैं। एंड नंबर 3 इज आप बहुत ज्यादा इमोशनल बनते हो इन दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज। बहुत ज्यादा मूड शिफ्ट्स होना, सडन इमोशनल वेव आपकी जिंदगी में आते रहना, कहीं ना कहीं वो सारी जो चीजें हैं आप एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप वीक बनते हो? नहीं। डिवाइन आपको वीक बनाने के लिए इतनी सारी चीजें आपकी जिंदगी में नहीं लेके आते हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन को भी मालूम है कि आप कितना सहन कर सकते हो और कितना नहीं। फिर भी he puts you in that stage, he puts you in that circle of obstacles just to test you and your patience. ये आपको चीजें वीक नहीं बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके इंटेंशंस को समझता है, और आप कितनी कठिनाइयों से आप जा सकते हो उसकी क्षमता डिवाइन चेक करता है। एंड भले कि उस टाइम पे आप थोड़ा सा खुद को डिवाइन को कोस सकते हो कि इस किस टाइप के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मैं आ चुका हूँ, इतनी सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और चीजें मिल रही है मुझे, आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। पर हियर इज अ ट्विस्ट, यू कांट गेट आउट ऑफ इट। कितना भी आप ट्राई करो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब एक बार आते हो तब आप वापस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से बाहर नहीं जा पाते। इट्स लाइक अ विशियस सर्कल। But obviously there is no harm and there is also no end to spiritual awakening. थोड़ा सा difficult आपको ये चीज लग सकती है समझने में, but it is interesting to know that even if you come into that spiritual awakening phase, you understand
सो मेनी थिंग्स अगेन ऑफ पीपल, लोगों के मास्किंग्स, जो फेक पीपल है उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, आपकी इंट्यूशंस काफी हाई हो जाती है। आपका थर्ड आई चक्रा पे अगर आपने काम कर दिया तो बहुत ही बड़ी चीज है ये आपके लिए। आपको इंट्यूशंस इतने आने लगते हैं, आपको डिवाइन डाउनलोड्स इतने आने लगते हैं कि कहीं ना कहीं एक जर्नी शुरू हो जाती है। इवन इफ यू आर नॉट अ लाइट वर्कर, फिर भी कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए कुछ करने की चाहत आप में आने लगती है। एंड दैट इज अ ह्यूज साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि आपको अगर समझ में आए कि हाँ मुझे कुछ लोगों के लिए करना है, मुझे इस सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, भले कि वो सिर्फ छोटी चीज हो, then it is a huge sign, my dear. Understand that you are in a spiritual awakening. अगर आप सोशल वर्किंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको फिलेंथ्रोपी में कुछ करना है, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, कहीं ना कहीं आप थेरेपीज प्रोवाइड करके लोगों को हील करते हो, अगर आप रेकी हीलर हो, अगर आप टैरो कार्ड रीडर्स हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हो, आप अगर नेचर हीलर हो, आप पेट्स के लिए, आप एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड हो, देन यस, and there are even more, but yes, you are into a spiritual awakening. You are in the middle of a spiritual awakening, I would say. And जो भी आपको इमोशनल शिफ्ट्स आते हैं, आई वोंट टेल यू दैट टू नॉट टू क्राई, आई वोंट टेल यू कि आपको कंट्रोल करना है, आपको सप्रेस करनी है चीजें, आई वोंट टेल यू दैट, बिकॉज सप्रेस करने से कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड है वो डैमेज हो सकता है। आपका इनर चाइल्ड जो बहुत जॉय से बाहर आना चाहता है, जो एक्सप्लोर करना चाहता है, उस चीज को ही आप सप्रेस कर रहे हो। एंड इट इज ओके टू क्राई। अगर आप इमोशनल शिफ्ट्स महसूस कर रहे हो, देन लेट इट आउट। अगेन जर्नल इट, आपको जो महसूस हो रहा है जर्नल इट, बिकॉज जर्नलिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है उस चीज को व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिकॉज यू आर राइटिंग द जर्नल फॉर योर सेल्फ, बट वो जो जर्नल के जो शब्द है वो यूनिवर्स से डायरेक्टली जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मान लीजिए यहाँ पे यूनिवर्स है, आप भले कि यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं आ सकते हो, बिकॉज उसके लिए बहुत ही ज्यादा इनर वर्क करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप जितना अपने क्राउन चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करेंगे, उतना आप यूनिवर्स से और करीब आने का कोशिश कर सकते हैं, राइट? बट अगर आप इतने भी करीब हो यूनिवर्स के, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट समवेयर यू आर मैचिंग द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी कभी भी एक इंसान नहीं समझ पाता है। बट येस, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, अगर यूनिवर्स आपको कुछ एंजल नंबर्स देता है आपके इमोशनल टाइम पे, तो विदाउट सर्चिंग द मीनिंग ऑन गूगल और ऑन एनी सोशल नेटवर्किंग साइट, अगर आप खुद के खुद इंटरप्रेट कर सकते हो, देन समझ लीजिए कि यू आर वेल सेट इन दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड यू आर एबल टू हैंडल। आपको समझ में आ रहा है कि हाउ टू हैंडल द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप डर नहीं रहे हो अभी, यू आर एंजॉइंग द फेज एंड यू आर विलिंग टू लर्न मोर। यू नो हंगर, जिसके बारे में हमने फर्स्ट बात किया था, हंगर इज टू लर्न मोर। और कितना विजडम मेरे पास आ रहा है, मुझे और विजडम लेना है, और सारी चीजें सीखनी है। भले कि मैं अभी इमोशनल वेव्स में हूँ, मुझे मूड शिफ्ट्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अगर मैं एक इंसान पे गुस्सा कर रहा हूँ तो दूसरे के इंसान पे मैं बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव से बात कर रहा हूँ। अभी मैं गुस्से में था तो अभी मैं शांत हूँ, अभी मैं शांत हूँ तो अभी मैं गुस्से में हो गया। तो दीज आर द इमोशनल शिफ्ट्स। आप अभी भरोसा कर रहे हो यूनिवर्स पे, एक दो दिन के बाद आप वापस यूनिवर्स को कोसने लगोगे कि अरे ये क्या है, दिस इज नॉट राइट यूनिवर्स, यू हैव प्रॉमिस्ड मी टू डू दैट, व्हाट आर यू डूइंग। सो ये जो शिफ्ट्स है, आपका भरोसा तो रहता है यूनिवर्स पे, पर दैट डाउट्स समवेयर, दैट कोसने की जो एनर्जी है
वो कभी कभी जब बढ़ने लगती है तब डू नथिंग, सिट, मेडिटेट, वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा, मे बी प्ले अ लाइट म्यूजिक बिहाइंड, या ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो कहीं ना कहीं अगर आप चालू रख सकते हैं। वाई ओम नमः शिवाय? क्योंकि कहीं ना कहीं महादेव इज द होल यूनिवर्स। तो अगर आप महादेव तक पहुंच आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो अगर आप महादेव की फ्रीक्वेंसी तक कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो, कहीं ना कहीं, आई एम सेइंग नॉट इवन क्लोज बट कहीं ना कहीं, तो महादेव इज इटसेल्फ होल यूनिवर्स, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर आप टच कर पाते हो उस चीज को, समवेयर नियर टू दैट फ्रीक्वेंसी, तो आप चीजें जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्यूशन आपका बढ़ सकता है, राइट। सो दैट इज वन थिंग। एंड along with the mood shifts, I am also saying that there is also a change in attitude. आप जो भी ईगो बैटल्स में थे, जो भी आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे रहे थे, वो ईगो बैटल्स कहीं ना कहीं कम होते हुए आपको नजर आएंगे। द फोर्थ साइन कम्स इनटू दैट आल्सो कि आपको जो साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, आप समझ में आने लग रहे हैं आपको वो सिंक्रोनिसिटीज। एंड जो आप इतने टाइम से ईगो में थे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ही सब आ रहा है, मेरे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको गाइडेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो सब कुछ सच हो रहा है उनकी जिंदगी में, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। दैट इज वॉट? दैट इज ईगो। ईगो इज कमिंग इन बिटवीन। डिवाइन आपको कुछ एनर्जी दे रहा है, डिवाइन आपको कुछ ब्लेसिंग दे रहा है कि आप लोगों की मदद कर पाओ, तो वो ही इज द क्रिएटर एंड यू आर द को क्रिएटर। We are here as a medium and not someone who will rule the life of other person, right? जो क्रिएटर है वो तो संभाल लेगा, हम तो बस एक इंसान की लाइफ कैसे बैलेंस में लेके आए उस चीज के लिए मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जो आपकी ईगो बैटल्स है जो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज आपकी अलाइन होते जाएगी, इंट्यूशंस आपके अलाइन होते जाएंगे, तब ईगो बैटल्स भी आपके नीचे नीचे आते जाएंगे। Then eventually so many things come into alignment. Everything almost once you are at the मतलब आपने बहुत सहा है, आपने बहुत कुछ देखा है spiritual awakening में, तो eventually things get into alignment. And the last but not the least, which is the biggest sign, I would say, change in your inner voice. मान लीजिए आपने बहुत कुछ चीजें जिंदगी में एक्सपीरियंस की थी, बहुत कुछ चीजें सही थी, पर कभी भी आपने खुद के लिए या दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाई। आप बस मतलब आप बस एक्सपीरियंस करते रहे, बट कभी आपने खुद के लिए, खुद के फ्रीडम के लिए, खुद के लिबरेशन के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाई। बट नाउ इन दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग योर थ्रोट चक्रा ओपन्स अप। आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखते हो, आपको समझ में आने को लगता है कि हाँ, जो चीज गलत है वो गलत है, मगर जो चीज सही है वो सही ही है, और दोनों को उतना ही दर्जा देना चाहिए। वो चीजों के लिए आप अवेकन हो जाते हो। यू अवेकन टू दैट फ्रीडम, यू अवेकन टू दैट इंडिपेंडेंट एनर्जी एंड इवेंचुअली योर इनर वॉइस। इनर वॉइस क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज इटसेल्फ अ डायनामिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट which is within, अंदर से, इनर चाइल्ड, राइट। सो ऑब्वियसली आपका इनर वॉइस तो चेंज होगा ही होगा। जब कोई भी चीज दिल से आती है और वो दिल से आने के बाद भी हम वो चीज को रियलाइज करते हैं एंड वी अलाउ द थिंग्स टू कम आउट, हम हमारे वॉइस को अलाउ करते हैं कि हाँ, आज तो मुझे बोलना है, इतने टाइम से मैं चुप थी, अब कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। एंड यू फाइट फॉर जस्टिस, यू फाइट फॉर द राइट थिंग्स। समझ लेने का कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जबरदस्त चल रही है एंड यू योरसेल्फ गेट सो मच हैप्पी, सो मच
enthusiastic, आप खुद ओवरवेल्म हो जाते हो by seeing the people's response towards you कि thank you so much for taking stand for me. When people say that to you, आप लोगों के खुशी में खुशी मनाना सीखते हो. And these are the most beautiful hidden secrets and hidden signs of understanding that yes, you are in the middle of a spiritual awakening. And आपको और बहुत कुछ करना है, and this is just a beginning. Even if we say that it is the middle of a spiritual awakening, but it's just a beginning. बहुत सारी चीजें और है, right? So, without any further ado, हम 3 गाइडेंस कार्ड्स देखेंगे, खुद यूनिवर्स से आ रहे हैं कि आप अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो तो आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, राइट? सो प्लीज my dear soulmates, close your eyes and ask your question to universe. Let's see what universe wants to tell you. Thank you so much universe. प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सोलमेट्स जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में अभी है, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? थैंक यू सो मच. उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो यूनिवर्स? 2 more cards. Thank you so much. कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी आपसे कहना चाहता है कि आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहिए. आप गिव बैक टू यूनिवर्स. अगर यूनिवर्स आपको कुछ चीज दे रहा है तो ट्राई टू गिव बैक टू यूनिवर्स. और यूनिवर्स आपसे कुछ बड़ी चीज नहीं मांगता है, बट आपसे एक ही चीज मांगेगा, जस्ट टू बी ग्रेटफुल. ग्रैटिट्यूड में रहिए कि हाँ जो भी है ऑल बिकॉज ऑफ यूनिवर्स, एंड नॉट कॉन्स्टेंटली अबाउट यूनिवर्स. पर अगर आपको छोटी से छोटी चीज भी मिल रही है तो उस इंसान को भी आप ग्रैटिट्यूड से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं. प्रेज करिए. कहीं ना कहीं लोगों का अच्छा देखने के लिए भी वी हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ, वी हैव टू हैव दैट माइंड सेट. एंड वो ऑब्वियसली एकदम से नहीं होगा, बट कल्टिवेट इट. इवेंचुअली आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग वही तो सारे टीचिंग्स देगी, वही तो सारे लर्निंग्स आपको देगी, एंड यू हैव टू लर्न दैट इवेंचुअली. सो universe is trying to tell you beautiful messages here. Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius, it says कि आप जो भी सिचुएशन में अभी हो, do not worry, look at the bigger picture. अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो, अभी बहुत छोटी चीज आपको समझ में आने लग रही है कि मैं अगर एक जॉब कर रहा हूँ एंड दैट जॉब इज सुपर अलाइंड विथ योर सोल मिशन, विथ योर सोल पर्पस, बट मान लीजिए कि वहां पर सैलरी बहुत कम है, द पर्क्स यू आर गेटिंग आर वेरी लेस, बट इट इज अलाइंड विथ योर सोल मिशन. तो क्या मैं वो चीज कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं? तो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट वेट फॉर सम टाइम, टॉक टू पीपल, लुक एट अ बिगर पिक्चर. आप स्टक मत रहिए कि आपको इतना सा ही मिल रहा है, पर इसके पीछे भी बहुत एक बड़ा मिशन हो सकता है आपका, राइट? सो लुक एट अ बिगर पिक्चर. सो द नेक्स्ट मैसेज यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू इज ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन. समटाइम्स आप एंगर में रहते हो, समटाइम्स कभी ना कहीं भी we don't see the situations through a perspective of love. हम हमेशा जो चीज हमारे लिए अच्छी है या जो चीज सही है उस मतलब we just become so much blunt. जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो इनर वॉइस है वो चेंज होते रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. बट आपका इनर वॉइस चेंज होगा, बट आप जिस तरीके से बोलेंगे that will also be important. आप बहुत ब्लंट से कभी कभी बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने का भी एहसास आपको मिल सकता है. सो कभी कभी sometimes I won't say to sugarcoat it, but bring love in the situations, irrespective कि मतलब आप प्लेटोनिक की तरफ देख रहे हो या रोमांटिक की तरफ देख रहे हो, but sometimes bring love into situations and go ahead. And this is a beautiful last message coming in for you, which says new moon in Sagittarius, luck
is on your side. अब जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके दिल में दिमाग में जो भी चीज कांस्टेंट चल रही है, जो आपने अभी भी यूनिवर्स से चीज मांगी है, तो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट बी पेशेंट बच्चा, लक इज ऑन योर साइड। जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा, जो आपके भाग्य में है वो आपको जरूर मिलेगा। So just be patient, bring love into the situation, and I think Sagittarius month is quite important for you. So something big thing कुछ तो हो सकता है Sagittarius month में. So stay tuned for that and manifest, journal, manifest, and meditate on what you want. The things will right be in front of you. Thank you so much. Jai Ma Kali.